हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर को निकालना सीखेंगे बहुत इजीली ट्रिक से। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको कोई केमिकल फॉर्मूला दे दिया और पूछ लिया कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, कितने लोन पेयर है, तो आप इस ट्रिक की हेल्प से बहुत ईजिली तरीके से कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे ट्रिक पर। तो आपसे पूछा जाए सबसे पहले कि सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ याद रखने वाली है, आपको पता है अगर सिंगल बॉन्ड होती है तो इसमें एक सिग्मा होता है और 0 पाई, मीन्स पाई कोई नहीं होता। डबल बॉन्ड होता है, उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा एक ही रहेगा और 2 पाई होते हैं, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है। अब चलिए देखते हैं सीधे हमारी ट्रिक क्या है। देखो, अगर आपसे बोल दिया जाए कि सिग्मा बॉन्ड आपको निकालना है, तो आपको जो भी केमिकल फॉर्मूला दे रखा है उसमें आप नंबर ऑफ एटम गिन लीजिए। टोटल नंबर ऑफ एटम में से 1 माइनस कर दीजिए, 1 माइनस कर दीजिए, आपके सिग्मा बॉन्ड निकल आएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आपसे बोल दिया जाए कि NH4 प्लस आयन है, इसमें आपको सिग्मा बॉन्ड बताने हैं। तो NH4 प्लस आयन है, आपको सिग्मा बॉन्ड बताने, तो आप सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एटम काउंट करिए। 1 N नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ एटम हो गए 5, माइनस 1 कर दीजिए बराबर, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। क्वेश्चन खत्म। अब ऐसे ही आपसे कह दिया जाए, अगर आपको ओजोन दे दिया, O3 दे दिया, तो सिंपल सी बात है, 3 टोटल नंबर ऑफ एटम 3 है, -1 बराबर 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब आपको दे दिया गया, मान लो ऐसे कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन, C2H3 COOH, ये आपको दे दिया, इसमें आपसे पूछ लिया तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2 और 3 5 और 1 6 7 8 9, टोटल नंबर ऑफ एटम है 9 -1 बराबर 8 सिग्मा। आपसे अब क्वेश्चन दे दिया कि C2CN4 दे दिया आपको, C2CN का होल 4। अब आपसे ये दे दिया, अब आप टोटल नंबर ऑफ एटम गिनिए, 4 कार्बन, ये 4 नाइट्रोजन, 4 और 4 8 और 2 10 हो गए। 10 टोटल नंबर ऑफ एटम -1 बराबर 9 सिग्मा। कोई भी क्वेश्चन है, मान लीजिए H3PO4 है बराबर 3 ये 1 4 और 4 8, 8 -1 बराबर 7 सिग्मा। क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए C2H4 दे दिया आपको बराबर 4 ये 2 ये 6 -1 बराबर 5 सिग्मा। आपसे क्वेश्चन दे दिया, मान लो C2H2 NO2 दे दिया, कोई भी रैंडम क्वेश्चन दे दिया, तो C2H2 के लिए कितने हो गए, 2 और 2 4, 4 -1 बराबर 3 सिग्मा। NO2 में आपसे बोला जाए तो 2 और 1 3, 3 -1 बराबर 2 सिग्मा। आपको सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए एक और चीज़ याद रखनी है, अगर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो वहाँ सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए नंबर ऑफ एटम -1 आपको रखना ही रखना है, लेकिन आपको जितनी भी रिंग है ना उनको ऐड कर देना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपसे बोल दिया जाए कि बेंजीन में निकालिए, तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, C6H6, इसका आपको निकालना है, ठीक है ना। तो आपको पता है C6H6 ऐसे लिखा जाता है, या आप समझ लीजिए ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो अब इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने, सिग्मा बॉन्ड हमें निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम हो गए 6 और 6 12, 12 -1 प्लस नंबर ऑफ रिंग कितनी है, इसमें एक रिंग है, तो ये आंसर आ गया 12 सिग्मा। अब आपसे बोल दिया जाए नेप्थेलीन के लिए, नेप्थेलीन के लिए, और इसका फॉर्मूला होता है C10H8। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जैसा आपको पता हो, ये ऐसा होता है, ऐसा। तो इसमें सिग्मा निकालने के लिए हम करेंगे, देखो 10 और 8 18, 18 नंबर ऑफ टोटल एटम -1 प्लस रिंग कितनी है, रिंग है 1 और 1 2, तो रिंग हो गई 2, तो ये आ गया 19 सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड हम इस तरीके से निकालते हैं। आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, आप हर तरीके का क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पाई बॉन्ड की। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकालने के लिए आपको एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि जितने भी इंडिविजुअल एटम दिए हों उनका सम करिए इनटू
उस एटम की वैलेंसी लिखिए, -2 कर दीजिए, उस टोटल को डिवाइड कर दीजिए 2 से और बाद में 1 को जोड़ दीजिए। आप इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझिए। जैसे आपसे एग्जाम्पल दे दिया कि आपको निकालनी है C6H4 की, आप निकालिएगा। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम या समेशन ऑफ इंडिविजुअल एटम, तो आप देखिए कार्बन में 6 हैं टोटल कार्बन कितने हैं 6, तो 6 लिखा। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है। वैलेंसी बोलते हैं कि वो कितने इलेक्ट्रॉन को और एक्सेप्ट कर सकता है जिससे कि उसका जो है ऑर्बिटल पूरा हो जाए। तो 4 इसकी वैलेंसी होती है कार्बन की। 4 में से 2 घटाया, ये हो गया हमारा कार्बन का। और हमने कहा था कि हर इंडिविजुअल एटम का हमें समेशन करना है। प्लस हाइड्रोजन का कितने एटम है टोटल, हाइड्रोजन के हैं 4। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1 होती है। -2, टोटल को 2 से डिवाइड किया प्लस 1 किया, तो ये कितना आ गया देखिए 6 और 2 ये बचा, तो 6 × 2 प्लस 4 × -1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो ये हुआ 6 दूनी 12 और ये -4/2 प्लस 1, तो ये बराबर में आएगा 12 में से 4 गया 8 बचा, 8 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा आया 4 प्लस ये 1, मतलब हमारे पास कितने आए 5 पाई आ गए। ठीक है ना। अब आप स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये ही निकलेगा। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपसे बोल दिया गया C5H6 की आपको ये बतानी है पाई बॉन्ड कितने हैं। तो देखो जल्दी जल्दी कर दे, देखो 5 ये हो गया, वैलेंसी 4 - 2 प्लस 6 1 - 2/2 प्लस 1। ये कैसे हुआ आप फिर से देख लो। हमें टोटल समेशन करना है इंडिविजुअल एटम का, तो कार्बन कितने हैं 5 है, वैलेंसी से मल्टीप्लाई करना है -2 करके, ये हुआ। हमें सारे के सारे इंडिविजुअल एटम को जोड़ना है, तो का हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 माइनस ये 2, टोटल को 2 से डिवाइड किया और टोटल में प्लस को 1 कर दिया। अब आप इसको सॉल्व करिए, 4 में से 2 गए 2 बचे, तो 2 × 5 10 हो गया, 10 हो गया। इसको देखिए 1 में से 2 गया -1 बचा, तो मतलब -6/2 प्लस 1, तो 10 में 4 गया और 10 में से 6 गया 4 बचा, 2 से डिवाइड किया तो 2 + 1 = 3। कैलकुलेशन आपको खुद देख लेनी है, आप खुद कर लीजिए कैलकुलेशन। तो ये हमारे पास 3 पाई आ गए। अब आपके सामने एक क्वेश्चन और आ गया। मान लो अभी हमने सिग्मा बॉन्ड में ही देखा था C2CN4, इसमें हमारे सिग्मा बॉन्ड आए थे, कितने आए थे इसमें सिग्मा बॉन्ड आए थे, या कितने होंगे देखो ये हाँ, इसमें सिग्मा बॉन्ड होंगे 9। ठीक है। तो अब हम इसमें पाई बॉन्ड देखते हैं। तो देखो समेशन ऑफ इंडिविजुअल एटम करना है, तो हमें 2 लेना है कार्बन का, और कार्बन 4 और हैं, 2 ये हैं 4 ये हैं, तो टोटल कार्बन कितने हो गए 6, वैलेंसी 4 -2 प्लस नाइट्रोजन कितने हैं 4, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3 -2, टोटल को 2 से डिवाइड किया प्लस 1 किया। आपको इसको निकालिए, 4 में से 2 गया 2 बचा, × 6 मीन्स 12 प्लस 3 में से 2 गया 1 बचा, 1 × 4 4/2 प्लस 1 बराबर 12 और 4 16, 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8 आया प्लस 1 बराबर 9 पाई। तो ये एग्जाम्पल है जिसमें 9 सिग्मा है और 9 पाई है। C2CN4 का होल 4 जो है, इसमें 9 सिग्मा है 9 पाई है। यहाँ पर पाई बॉन्ड में भी आपको एक बात याद रखने की है। अगर एग्जाम्पल के लिए देखें कि जैसे CH3COOH, अगर कोई ऐसा केमिकल फॉर्मूला या कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन आ रही है, तो आपको इस फॉर्मूले में ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, आप इस चीज़ को भूलना नहीं, स्टार मार्क कर लीजिए। एक्सेप्ट ऑक्सीजन एटम, कहीं ऑक्सीजन एटम आ जाएगा तो आपको उसको छोड़ना है। जैसे कि इसमें एग्जांपल में देखिए आप क्या करना है, हमें CH3COOH आपको दे दिया, तो आपको देखो क्या करना है, कार्बन कितने हुए 1 और 1 2, तो आपको 2 कर लिया, समेशन करना है ना। वैलेंसी लिखी कार्बन की 2 होती है, वो वैलेंसी लिखी 4 होती है, -2 प्लस हाइड्रोजन देखे, हाइड्रोजन कितने 3 और 1 4,
तो 4 हाइड्रोजन 1 माइनस 2, बैलेंस ही हाइड्रोजन की होती है 1/2 प्लस 1। अब ये टोटल कितना आएगा देखिए, 4 में से 2 गया, 2 बचा, तो 2 और 2 की गुणा हुई तो 4। यहाँ पे माइनस का 1 बचा इंटू 4, -4/2 प्लस 1। और यहाँ पे कितना आ गया, 0 हो गया, ये 0/2 0 प्लस 1, तो ये आया 1 पाई बॉन्ड। अब बची हमारे लोन पेयर को निकालने की ट्रिक। तो लोन पेयर को निकालने की ट्रिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, शॉर्ट ट्रिक चाहिए या फिर कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको उसको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।